हैदराबादी ट्रेडिशनल चुंगों की रेसिपीज़ बना लेंगे। इस वीडियो में मैं 2 टाइप के चुंगों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ आपसे, एक वर्की चुंगे और एक शीरे के चुंगे। बहुत ही ट्रेडिशनल और टेस्टी रेसिपीज़ है, तो ज़रूर एंड तक देखिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं ये मज़ेदार से वर्की चुंगे। देखिए इनके वर्क कितने अच्छे बने हैं। वर्की चुंगे यानी कि इनकी जो परतें होती है बिल्कुल वर्क की तरह, पेपर की तरह पतली होती है। और ये देखिए कितने मुंह में घुल जाने वाले चुंगे बने हैं। और अच्छी बात यह है कि आप इसे 1 महीने तक रख के इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके लिए आटा गूंद लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कप मैदा लिया है। इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून घी और थोड़ा सा नमक। मेरे पास में इस वक्त डालडा घी अवेलेबल है तो मैं वही यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास में प्योर घी है तो आप वो यूज़ कीजिए, हेल्थ के लिए अच्छा है और रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आएंगे। अब नॉर्मल टेम्परेचर पानी से हमने इसको गूंदना है, ना ही इस पानी हमें ठंडा चाहिए ना ही गर्म, बल्कि जो आपके रूम टेम्परेचर पे पानी हो बस वही यूज़ करना है। और एक हार्ड सा डो बनाना है। आपने इसको ज़्यादा पतला नहीं गूंदना है, रोटी की तरह थोड़ा सा रोटी से आप इसको हार्ड गूंदें। अब ये देखिए आटा मैंने अच्छे से गूंद लिया है। मैदा इसको अब हम रेस्ट करने के लिए रख देंगे। तो एक बर्तन इस पर मैं ढाँक दूंगी और इसको रेस्ट करने के लिए रख दूंगी ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। जब तक आटा गूंद के तैयार होता है हम इसकी चाशनी बनाएंगे, क्योंकि ये चुंगों को हम शक्कर के शीरे में डुबाने वाले हैं। तो चलिए आटे को साइड में रख देंगे और शक्कर का शीरा बना लेंगे। तो शक्कर का शीरा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे बर्तन में ली है 1 कप शक्कर लेनी है और 1 कप ही हम इसमें पानी ऐड करेंगे। अब स्टोव की फ्लेम ऑन कर देंगे और इसको हाई फ्लेम पर इतना पकाएंगे शक्कर के शीरे को कि ये गाढ़ा सा हो जाए, जैसे गुलाब जामुन का शीरा होता है वैसे ही। बहुत ज़्यादा गाढ़ा हमें तार की चाशनी नहीं चाहिए, बल्कि जैसे गुलाब जामुन का शीरा होता है वैसे ही। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून हरी इलायची का पाउडर खुशबू के लिए। अभी मैं इसको पकने दे रही हूँ। ये देखिए इतना इसको हमने पकाना है कि ये गाढ़ा हो जाए इस तरह से। ये ठंडा होके और भी गाढ़ा हो जाएगा। तो अब हम स्टोव की फ्लेम बंद कर देंगे और बंद करके हमने इसको ठंडा कर लेना है। इतनी देर में देखिए हमारा आटा भी अच्छे से तैयार हो गया है। इसको हमने अच्छे से नीड करना है, यानी गूंद लेना है। इतना गूंदना है कि ये बिल्कुल सिल्की और स्मूथ आटा तैयार हो जाए। तो ये देखिए मैंने अच्छे से इसको गूंद लिया है, कितना अच्छा सिल्की हमारा आटा तैयार हो गया है। अब हम एक सेलेरी बनाएंगे, यानी एक लाई सा पेस्ट बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने 2 टीस्पून मैदा लिया है और 2 टीस्पून ही हम इसमें 1 टेबल स्पून हम इसमें घी ऐड करेंगे। जैसे कि मैंने कहा मैं डालडा यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास में प्योर घी हो तो आप प्योर घी यूज़ कर सकते हैं या फिर ऑयल यूज़ करें। और इस तरह की कंसिस्टेंसी का हमने इसको पेस्ट जैसा बना लेना है। अब हमने आटे के छोटे छोटे पेड़े बनाने हैं। तो यहाँ पर मैं इसके छोटे छोटे पेड़े बना रही हूँ। तो हमने बेसिकली पूरियों से थोड़े से बड़े पेड़े बना लेने हैं। ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है, लेकिन रिजल्ट्स आप देख सकते हैं कितनी अच्छी वर्क बनी है, कितनी अच्छी इसकी लेयर्स बनी है। तो थोड़ा सा हार्ड वर्क लगेगा लेकिन रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं। अब जो हमने पूरियों के जितने छोटे छोटे पेड़े बनाए थे उसकी हमने रोटियां बना लेनी है, पतली पतली सी बिल्कुल बेल के। बिल्कुल इतनी पतली पूरी आपने बेल ली है जिससे कि आपका हाथ नज़र आए। ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है लेकिन बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आया है। देखिए इतनी पतली हमने इसको बेल लेना है रोटी को। अब इसी तरह से हम 3 रोटी बेल कर तैयार कर लेंगे। अब तीनों रोटी मैंने बेल ली है। अब हमने जो मैदे का पेस्ट बनाया था वो इस पर लगाएंगे जनरस अमाउंट पे और अच्छी तरह से फैला देंगे इस तरह से। अब जो मैंने और रोटी बेल के रखी है वो इसके ऊपर रख देंगे, अच्छे से रख दीजिए। और इसके ऊपर फिर से हमने जो घी का पेस्ट बनाया है वो लगा दीजिए अच्छे से। अब फिर से तीसरी रोटी मैं रख रही हूँ। आप जितनी पतली रोटी बेलेंगे उतने ही अच्छे वर्की चोंगे बनकर तैयार होंगे। तो इसको मैंने हल्का सा बड़ा कर लिया है बेल के थोड़ा सा। और अब हम इसमें इसके ऊपर फिर से घी लगा देंगे। तो ये बेलने की वजह से क्या होगा कि ये तीनों लेयर्स जो है वो और पतली हो जाएंगी। और अब हम इसको अच्छे से घी लगा के, घी का पेस्ट लगा के रोल कर लेंगे इस तरह से। और इस तरह से रोल करके हमने इसका छोटे छोटे पेड़ों में इसको कट कर देना है। तो जितने आप सवालियाँ बनती हैं चुंगे, आप जितने साइज़ के बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से आप इसको कट कर दीजिए।
और बहुत ही ध्यान से आपने इसको इस तरह से प्रेस कर देना है ताकि पूरी परतें जो हैं वो एक दूसरे से मिल जाएं और बाहर खुली ना रहें। अब हम इनको बेल लेंगे। बिल्कुल हल्के हाथ से आपने इसको बेलना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा ज़ोर से फोर्स से इसको बेलेंगे तो जो हमने इतनी मेहनत से परतें बनाई हैं, लेयर्स बनाई हैं, वो एक दूसरे पे चिपक जाएंगी। तो बिल्कुल हल्के हाथ से इसको बेलिए। बस 2 से 3 बार इसको बेलेंगे तो ये बड़ी हो जाएगी। बस इतना ही हम इसको बेलना है और हल्का सा सवाली के जितना इसको मोटा रखना है। ये देखिए इतना ही हम इसको बेलेंगे। इसी तरीके से मैं सारी चुंगे बना के तैयार कर रही हूँ। अब बेल के इसको हम साइड में रख देंगे और बाकी के चुंगे भी इसी तरीके से बना के तैयार कर लेंगे। तो जैसे मैंने कहा, आपने जो लेयर्स है उनका ख्याल रखना है। बिल्कुल हल्के हाथ से बेलन चलाना है। ज़्यादा ज़ोर से बेल देंगे तो फिर परतें डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो देखिए सारे चुंगे इस तरह से बेल के रेडी हो गए हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे। तो कढ़ाई में मैंने ऑयल गरम कर लिया है, इसमें हम चुंगों को फ्राई करेंगे। तो जैसे मैंने आपसे कहा, ये चुंगे जो है वो स्पेशल बनाए जाते थे पुराने वक्तों में। बहुत ज़्यादा टाइम के लिए आप इसको रख के इंजॉय कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा 1 महीने तक आप इसको इंजॉय कर सकते हैं। तेल का टेम्परेचर आपका हाई होना चाहिए और स्टोव की फ्लेम मीडियम होनी चाहिए, तभी जो अंदर तक की परतें हैं वो अच्छे से फ्राई होगी। अगर आप स्टोव की फ्लेम हाई रख देंगे तो फिर वो बाहर से तो पूरी पक जाएगी लेकिन अंदर की परतें कच्ची रहेंगी। तो बिल्कुल आराम से आपने इसको इस तरह से सुनहरी होने तक फ्राई कर लेना है। आप चाहें तो थोड़ा सा और इनको फ्राई कर सकते हैं, लेकिन इतनी कंसिस्टेंसी काफ़ी है। अब देखिए एक बैच मैंने फ्राई कर लिया है। अब हम दूसरा बैच फ्राई करेंगे। मैंने हमेशा आपसे यही कहा है कि मैं डीप फ्राई जब भी करती हूँ तो बैचेस में करती हूँ, ताकि मुझे बहुत ज़्यादा तेल यूज़ ना करना पड़े। और उसकी वजह से, क्योंकि ज़्यादा तेल होगा तो फिर रीयूज़ करना पड़ेगा, तो इसीलिए मैं कम तेल में ही फ्राई करती हूँ। तो देखिए इसी तरह से मैंने सारे चुंगों को फ्राई कर लिया है। अभी ये हल्के से गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। इतना गर्म है कि मैं इनको हाथ लगा सकती हूँ। अब हम इनको शीरे में डिप करेंगे। उससे पहले मैं यहाँ पे आपको तोड़ कर बता रही हूँ। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में इसकी आवाज़ सुनाई, कितने खस्ता क्रिस्पी और ये देखिए बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाले चुंगे तैयार हुए हैं, वर्खी चुंगे। इनको हमने शीरे में डिप करना है। ये देखिए जैसे मैंने आपसे कहा, शीरा जैसे ही ठंडा हो जाएगा, रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा, ये बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा। तो ये गाढ़े से शीरे में हम इसको हल्का सा डिप करेंगे और बाहर निकाल के रख देंगे। ज़्यादा देर शीरे में डिप करके मत रखिए, वरना चुंगे जो है वो सौगी हो जाएंगे। तो इसी तरीके से सारे चुंगों को हमने शीरे में डिप करते जाना है और निकाल के साइड में रखते जाना है। तो ये देखिए मैंने तैयार कर लिए हैं सारे चुंगों को। चुंगों को और भी मज़ेदार बनाने के लिए इसके ऊपर हम ऐड कर देंगे घसा हुआ नारियल, यानी कि कद्दूकश किया हुआ सूखा खोपरा। इसे मैंने लंबा लंबा बारीक कद्दूकश कर लिया है। ये देखिए इसको अब हम इस पर अच्छे से ऐड करेंगे और साथ में ऐड करेंगे कटे हुए बादाम, क्योंकि जो शीरा है वो बहुत ही अभी मॉइस्ट है। तो ये जो सारा नारियल है, कोकोनट है और बादाम है, ये इस पर स्टिक हो जाएंगे चुंगों पे। और गर्मा गर्म चुंगों को मैं सर्व कर रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार चुंगे बनकर तैयार हुए हैं इस बार। वेलकम टू प्योर कुकिंग। इस वीडियो में मैं हैदराबाद के शीरे के चुंगों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो ट्रेडिशनल वक्तों की रेसिपी है, पुराने वक्तों की। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। और अच्छी बात यह है कि आप इन्हें 2 से 3 दिन रख के खा सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मज़ेदार से शीरे के चुंगे देख सकते हैं आप कितने मज़ेदार बने हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने आटा गूंद लिया है। जैसे आप नॉर्मल रोटी का आटा गूंदते हैं वैसे ही है, बस थोड़ा सा नमक डाल दीजिए और पानी डाल के आपने इस तरह से डो लगा के इसे रेस्ट करने के लिए रख देना है। अब हम चुंगों के लिए शीरा बना लेंगे। इसके लिए मैंने 1 कप पानी गर्म किया, इसमें 1 कप शक्कर ऐड करेंगे और शक्कर के पकने तक अच्छे से पका लेंगे। बस हल्का सा ही गाढ़ा शीरा हमने तैयार करना है। इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून हरी इलायची का पाउडर और शीरा तैयार है तो इसे साइड में रख के ठंडा कर लेंगे। अब जो आटा था उसको मैंने इस तरह से बेल लिया है, अच्छे से बड़ा करके इसमें इस तरह से डिप्रेशंस बना लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 2 टीस्पून ऑयल और अच्छे से फैला देंगे और इसके ऊपर से ड्राई फ्लोर यानी सूखा आटा डालेंगे, ताकि जो हमने चुंगे बनाने इसकी अच्छे से लेयर बने। अब इस तरह से मोड़ के इसको फिर से हम लंबा कर देंगे। अब इसको छुरी से छोटे छोटे पोर्शंस में कट कर लेंगे। तो आपको चुंगे जिस भी साइज़ के चाहिए उसके हिसाब से पेड़े कट कर दीजिए। तब हमने सारे पेड़े इसी तरह से बना के तैयार करने के लिए रख दिए हैं। अब हम चुंगों की रोटी बेल लेंगे। तो चुंगों की रोटी जो है वो हल्के हाथ से बेलिए और मैं बिल्कुल
मोटे और या बिल्कुल पतले नहीं, बल्कि मीडियम साइज़ के चुंगे बना रही हूँ। बहुत ज़्यादा मोटे बनाएंगे तो भी टेस्टी नहीं बनेंगे, बहुत ज़्यादा पतले भी नहीं होने चाहिए। देखिए इस तरह से रोटी से हल्का सा पतले। तो इसी तरह से आपने सारे चुंगे पहले बेल लेने हैं। तो ये देखिए सारे चुंगे इस तरह से रेडी कर लीजिए। और जैसे ही मैंने चुंगे बनाना शुरू किया था, मैंने तवा गरम कर लिया है। अब हमने प्रीहीटेड तवे पे इनको सेक लेना है। तो बिल्कुल जैसे आप रोटी सेकते हैं उसी तरीके से आपने इसको सेक लेना है। अच्छी तरह से इसे कपड़े से दबा के हमने इसके सारे साइड्स को पका लेना है। और जैसे ही ये एक साइड पक जाए, इस पर ऑयल ऐड करेंगे और इसे फ्लिप करके अच्छे से सेक लेंगे। तो ये देखिए बहुत ही गुलाबी कलर का हमारा चोंगे का पराठा तैयार है। दूसरी तरफ भी थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको अच्छे से सेक लेंगे। अब इसी तरह से सारे चोंगे हमने तैयार कर लेनी है। तो निकाल लिया है मैंने और दूसरा चोंगा भी इसी तरह से सेक लेंगे। तो चोंगों को जो है दोनों साइड तेल लगाया जाता है ताकि बहुत ही मज़ेदार सा इसका पराठा तैयार हो जाए। तो जैसे ही चोंगे तैयार हो गए हैं, हम इसकी फिलिंग की तैयारी करेंगे। तो हल्का सा अभी शुगर सिरप गर्म है तो मैं इसमें घी ऐड कर रही हूँ 2 टीस्पून, और इसे साइड में रख देंगे। और गर्मा गर्म चोंगे को ही इस तरह से आपने हाथ से ही इम्प्रेशंस इस तरह से बना लेने हैं। तो ये ट्रेडिशनल रेसिपी है, तो इसको इसी तरह से फॉलो कर रही हूँ मैं जिस तरह से पुराने वक्तों में बनाया जाता था। तो ये गरम गरम रहेंगे तभी अच्छे से इसके इम्प्रेशंस आएंगे। तो इसको ठंडा होने नहीं देना है, बल्कि गरम गरम में ही इसको हल्का सा जैसे ही आप इसको टच कर सकें उस टाइम पे इसकी इस तरह से दीवारें उठा देनी है चोंगे की। तो इस तरह से सारे चोंगे हम बना के तैयार कर लेंगे। फिलिंग के लिए मैंने यहाँ पे खोपरा घस लिया है 100 ग्राम। इसमें कटे हुए काजू बादाम ऐड करेंगे। ये देखिए सारे चोंगे मैंने इस तरह से तैयार कर लिए हैं। अब अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा खोपरा इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसके ऊपर से जो हमने शीरा तैयार करके रखा है वो ऐड करेंगे। ध्यान रखिए कि जब आपने शीरा चोंगे पर डालना है तो शीरा बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। अगर शीरा गर्म रहेगा तो रोटी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी, चोंगा बिल्कुल सही नहीं बनेगा। तो इसी तरह से हम फिलिंग करेंगे और बाकी के सारे चोंगे भी इसी तरह से बना के तैयार कर लेंगे। तो ये जो चोंगे की रेसिपी है ये बहुत पुराने वक्तों की रेसिपी है। तो पुराने वक्तों की जितनी भी रेसिपीज़ होती हैं मैं जुगा तू आपसे शेयर करती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि ये ट्रेडिशनल चोंगों की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़रूर एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने ऐसे फैमिली और फ्रेंड्स हैं जिनको चोंगों की रेसिपी अच्छी लगेगी। और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल प्योर कुकिंग को ऐसे ही यूज़फुल वीडियोज़ के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।